नमस्कार सभी मित्रों को एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान जीके में। साथियों, राजस्थान यूट्यूब चैनल पर एंटीबायोटिक सीरीज आपकी चल रही है उसमें। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने राजवंशों के उपनाम पढ़े साथियों, कौन से राजवंश में कौन सी किसके द्वारा उपाधि दी गई, और उसके बाद पढ़ रहे हैं कि प्रमुख राजा व व्यक्तियों के उपनाम, यानी कौन कौन से व्यक्ति हैं साथियों, उनके उपनाम वे हम अलग पढ़ रहे हैं। तो उपनाम यानी किसी के द्वारा उपाधि नहीं दी गई हो, और वैसे हम लोग लगभग वे नाम आएंगे, तो वहां तो मुगलों के द्वारा उपाधि दी गई वे हम लोग पढ़ रहे हैं, आपके साहित्यकारों के द्वारा उपाधि दी गई वे पढ़ रहे हैं। यहाँ लगभग बहुत कम ऐसे मिलेंगे जहां उपाधि दी गई है, फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं साथियों। स्वागत है आपका। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी साउंड दबा देना। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, वहां से आप लगातार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना साथियों। अच्छा स्कोर प्राप्त करवाएंगे राजस्थान जीके में, ऐसा मेरा आपको भरोसा है साथियों, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं। पूरा मेरा अनुभव रहा है, उसे जोक रहा हूं साथियों। देखिए आप लोग, ये विद्यार्थी हित में काम है साथियों, तो हम क्यों उसमें कमी छोड़े साथियों, क्यों उसमें कपट रखें। ठीक है, देखिए कि हमारे पास 3 भामाशाह नजर आ रहे हैं साथियों। एक राजस्थान का भामाशाह, एक राजस्थान का दूसरा भामाशाह, एक 1857 क्रांति का भामाशाह। भामाशाह तो मेवाड़ में हुए हैं मूल तो, जिन्होंने महाराणा प्रताप को दान दिया, और इसी कारण से भामाशाह को हम लोग कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का कर्ण कहा है। ये ध्यान रखें आप लोग। तो जो दानी होता है उसे भामाशाह कहते हैं, हाजी भामाशाह कहते हैं। तो एक भामाशाह वे हैं जिन्होंने केवल 1857 क्रांति में दान दिया, वे हैं अमरचंद भाटिया साहब। दूसरा भामाशाह वे हैं जिन्होंने सशस्त्र क्रांति में दान दिया, वे हैं सेठ दामोदर दास राठी, सशस्त्र क्रांति के भामाशाह। एक भामाशाह वे हैं जिन्होंने हर जगह दान दिया, चाहे कुछ भी हो, समाचार पत्र हो, संस्था हो, तो उन्हें राजस्थान का भामाशाह कहेंगे, वे हैं जमनालाल बजाज साहब। तो 3 भामाशाह समझ में आ गए। राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी हम अमरचंद भाटिया को कहेंगे। तो राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज, राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद भाटिया, 1857 क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया, और साथियों सशस्त्र क्रांति का भामाशाह आपके सेठ दामोदर दास राठी। 1857 क्रांति में राजस्थान के पहले सपूत जो शहीद होंगे उनका नाम अमरचंद भाटिया है। बीकानेर के रहने वाले थे, ग्वालियर चले गए थे, और ग्वालियर में जाके साथियों वहां नगर सेठ की उपाधि प्राप्त की। बहुत बड़े व्यवसायी थे, दान दिया, धन दिया क्रांति में साथियों, फांसी दे दी इन क्रांतिवीर को। तो राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया को कहते हैं। जयपुर राज्य में जनजागृति लाने का श्रेय दिया जाता है साथियों, अर्जुनलाल सेठी को दिया जाता है। जनजागृति का जनक अर्जुनलाल सेठी है मित्रों। ये अर्जुनलाल सेठी वही हैं जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे। इन्होंने एक बात कही थी, यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान के लोकनायक मित्रों, राजस्थान के लोकनायक जयनारायण व्यास साहब हैं। राजस्थान शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास है। लक्कड़ और फक्कड़ का धनी जयनारायण व्यास है। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो पहले 1950 से लेके 1956 के बीच में जो मनोनीत मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 1952 में, क्योंकि निर्वाचन हुआ है 1952 में हुआ है, और निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री बने वे साहब टीकाराम पालीवाल है। लेकिन इनके बाद मुख्यमंत्री बने जयनारायण व्यास साहब है। इससे पहले मनोनीत रह चुके हैं। तो राजस्थान का वे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहे, तो मनोनीत भी रहे, निर्वाचित रहे, जयनारायण व्यास साहब है साथियों, ध्यान रखें आप लोग। इधर देखिए, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है। शेर ए भरतपुर गोकुल जी वर्मा है। गांधी जी के 5वें पुत्र साथियों जमनालाल बजाज को कहते हैं। ये कहते हैं कि गांधी जी के पास इनकी हस्ताक्षर युक्त साथियों खाली चेक बुक रहा करती थी, जहां चाहे पैसा निकलवाए। तो ध्यान रखना आप लोग, जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं। और जमनालाल बजाज साहब कहते हैं, मैं तो गुलाम नंबर साथियों 4 हूं। मेरे से पहले तो भारत देश गुलाम हुआ है, फिर देसी रियासतें गुलाम हुई है, फिर सीकर गुलाम हुआ है, मैं तो गुलाम नंबर 4 हूं। तो मित्रों, गुलाम नंबर 4 हमें किसे कहते हैं? जमनालाल बजाज साहब को कहते हैं। राजस्थान केसरी केसरी सिंह बारड साहब को कहते हैं, और मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहते हैं। मित्रों, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का शेर तो है, लेकिन बचपन में अपने पिता के साथ साथियों भील बस्तियों में घूमा करते थे, इसलिए महाराणा प्रताप को मेवाड़ कीका, यानी कीका का मतलब होता है छोटा बच्चा, और ये उपाधि किन्होंने दी है? भीलों ने प्रदान की है। ये पूरी तरीके से पता होना चाहिए साथियों। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप। देखिए किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, एक एक चीज क्लियर हो रही है। पढ़ाने का तरीका देखिए साथियों, मैं इसीलिए कह रहा हूं आपका प्यार मिलना चाहिए। मुझे उत्साहित कीजिए साथियों, मुझे उत्साहित करेंगे तो मैं अच्छा काम कर पाऊंगा विद्यार्थी हित में। मैं छटनी कर करके ला रहा हूं साथियों। मेरे तो कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं है कि साहब कोई कोचिंग सेंटर है कि आ जाएंगे आप पढ़ने के लिए, एक डेमो दे जाऊं आप लोगों को साथियों। भगवान ने नौकरी दे रखी है, बस सेवा कर रहा हूं, सेवा का मौका है साथियों। इतना पैसा मिल जाता है कि आपका स्टूडियो चल जाता है। चलिए स्वागत, आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे देखिए, क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं रही होगी साथियों आप लोगों को, और समस्या रहेगा भी क्यों, आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है। चिंता मत कीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, यहां शेर राजस्थान हो गया प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हिलाल शास्त्री, ये तो हम जानते हैं साथियों। और राजस्थान के चंद्रशेखर पकड़ में नहीं आए, चंद्रशेखर तो हमारे जोरावर सिंह बारेट भी पकड़ में नहीं आए साहब, तो राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। राजस्थान का गांधी भोगलाल गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, बागड़ का गांधी भोगलाल पांडे को कहते हैं, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं। आप जानते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, यहां आते हैं हम लोग इस स्लाइड पे। आपको मैंने क्रांतिकारी पढ़ा है मित्रों, और क्रांतिकारी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी किया था कि एक क्रांतिकारी जो भूख हड़ताल के कारण उनका निधन हुआ है, और वे क्रांतिकारी कौन थे साथियों? वे क्रांतिकारी आपको पता है कि कौन थे? बाल मुकुंद बिस्सा। इसी प्रकार से भारत में जतिन दास हैं, जतिन दास जी की साथियों शहीद हुए जतिन दास जी, तो वे भी इसी वजह से हुए थे, भूख हड़ताल के कारण। तो हमने हमारे जो साथियों क्रांतिवीर हैं, कौन? बाल मुकुंद बिस्सा साहब। बाल मुकुंद बिस्सा साहब की हमने तुलना कर दी, और तुलना करके क्या कह दिया कि भाई ये तो क्या है, राजस्थान के जतिन दास हैं। राजस्थान क्या है? जतिन दास। तो सीधी सी बात है, राजस्थान के जतिन दास। एक एक बात को समझ लेना, राजस्थान के साथियों जतिन दास है, वे हम किसे कह रहे हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को कह रहे हैं, बात करेक्ट। आदिवासियों के बाबूजी मोतीलाल तेजावत ने पहले भी समझाया मैंने आप लोगों को, एक मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तक लिखी, और उसे हम 21 सूत्रीय मांग कहते हैं साथियों। आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधित 21 सूत्रीय मांग सरकार को सौंपी। ठीक है, आदिवासियों ने सोचा यार हमारा दुख दर्द को समझ रहे हैं, इसलिए आदिवासियों का बाबूजी कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी है, लेकिन ध्यान रखना पश्चिमी राजस्थान का कबीर पूछे आपसे, कौन से राजस्थान का? पश्चिमी राजस्थान का, तो स्वामी सुखराम दास है। स्वामी सुखराम दास पश्चिमी राजस्थान के हैं, और इधर राजस्थान के कबीर की बात करें तो ये कौन है? दादू दयाल जी। किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक कहलाते हैं। राजस्थान की राधा साथियों मीराबाई को कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, राजस्थान की राधा मीराबाई है। मीरा राधा जैसी भक्ति मीरा ने की, और क्षेत्रीय इलाकों में, अलग अलग इलाकों में मीरा जैसी भक्ति करेगी साथियों, उसकी तुलना हम मीरा से कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए, वागड़ प्रदेश की मीरा गौरी बाई है साथियों, और इसी प्रकार से आपसे पूछे मत्स्य प्रदेश की मीरा कौन है? समनाबाई है। क्लियर? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, एनाल्स एंड एंटीक्विटी जो राजस्थान लिखा साथियों, इसका हिंदी में अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा को हम क्रमबद्ध इतिहास का जनक कहते हैं। मेवाड़ के भीषम पितामह की कहानी सुनी होगी, रावचूड़ा साथियों। वहां महाराणा लाखा विवाह कर लेता है हंसाबाई से, शर्त दे देता है कि आपके गर्भ से ही जो पुत्र होगा वे ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। पता लगा इन्होंने आजीवन 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 कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा ली साथियों, और आजीवन कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा ली, जैसे भीषम पितामह ने ली, इसलिए मेवाड़ का भीषम पितामह कहते हैं। अश्मता वाला राजा पहले बात कर चुके हैं, अश्मता शब्द को आप समझते होंगे साथियों, और मालदेव को भी आपने पढ़ा होगा कभी, तो बात समझ में आ गई होगी। तो अश्मता वाला राजा कहते हैं, 52 युद्धों का विजेता कहते हैं साथियों, 58 परगनों का शासक कहते हैं किसको? मालदेव को। वही है गिरी सुमेल के युद्ध में जैता और कूपा से विश्वास खो देते हैं साथियों, और शेरशाह सूरी उसमें विजय प्राप्त कर लेता है। मुगल साम्राज्य का स्तंभ देखिए, मुगल हमारे 2 राजपूत नरेश ऐसे हुए हैं। मान सिंह आमेर का साथियों सबसे बड़ा सम्मान था, बीकानेर का राय सिंह का उसके बाद सम्मान था। मुगल साम्राज्य के स्तंभ राय सिंह कहलाते हैं साथियों। क्यों नहीं कहलाएंगे? आखिरकार मुगलों की सेवा भी तो की है। सैनिकों का भग्नावशेष महाराणा सांगा साथियों, हिंदू पथ कहते हैं इन्हें, और 80 घाव आ गए युद्ध में, फिर भी साथियों युद्ध करते रहे। घायल अवस्था में निकाला गया था। बसवा चबूतरा, बसवा दौसा में साथियों उपचार करवाया गया था। बसवा दौसा में चबूतरा है। कालपी उत्तर प्रदेश में साथियों इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका दाह संस्कार हुआ। छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, चबूतरा बसवा दौसा में। राजस्थान का भागीरथ पानी लेके आए साथियों, गंगा सिंह जी लेके आए, गंगा नहर के माध्यम से, राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। लेकिन मारवाड़ का भागीरथ की बात करें तो गज सिंह द्वितीय कहलाएंगे। ठीक है, समझिए, मजा आ रहा होगा साथियों। मुझे तो आभास हो रहा है आपको कितना आनंद आ रहा है साथियों, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मारवाड़ की नूरजहां, देखिए गुलाब राय होता क्या था साथियों, विजय सिंह बात माना करता था इनकी, तो जिस प्रकार से नूरजहां की बात जहांगीर मानता था, इसलिए इसको जहांगीर का नमूना कहते हैं। और मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय के कहने पर विजय सिंह चलता था, इसलिए नूरजहां के कहने पर जहांगीर चलता था। तो हमने तुलना कर दी, मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय को और विजय सिंह को कह दिया जहांगीर का नमूना। मेवाड़ का उद्धारक आप सभी जानते हो भामाशाह है, मेवाड़ का दानवीर भामाशाह। लेकिन ध्यान रखना, मेवाड़ का दानवीर किसने कहा है? आप कहेंगे साथियों
कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, ऐसे सवाल बनते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, क्योंकि 1956 को हमारे पास में 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान बन के आया और इस दिन राजस्थान हमने स्थापना दिवस मनाते हैं। स्थापना दिवस मैंने राजस्थान दिवस नहीं बोला है। आज भी हम प्रतिवर्ष हमारा जो घर बना, जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस राजस्थान प्रदेश में रह रहे हैं, वे घर हमें कब मिला? 1 नवंबर 1956 को मिला। इसलिए इस दिन मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया साहब को कहते हैं। पिछड़ी जातियों का मसीहा ठक्कर बापा को कहते हैं। मरुभूमि का मेघ घनश्याम दास बिड़ला साहब को कहते हैं। कांग्रेस का भामाशाह घनश्याम दास बिड़ला साहब कहते हैं। बागड़ बा मणिबहन पांड्या को कहते हैं, क्योंकि भोगीलाल पांड्या की धर्म पत्नी थी। साथियों, आपका प्यार प्रेम मुझे लगातार मिलना चाहिए, आपका आशीर्वाद में साथियों। आशीर्वाद तो क्या है, आप तो मेरे शिष्य हैं। आशीर्वाद तो परमात्मा का लेंगे, माँ सरस्वती का लेंगे। साथियों, आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और टेलीग्राम पे साथियों संपूर्ण PDF डाल रहा हूँ। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।